हे गाइस, वेलकम बैक। और ये है कीट कक्षा। और हम देख रहे हैं रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट का मॉड्यूल 2 का पहला वीडियो। तो इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे लिस्ट्स एंड कंडीशनल्स के बारे में इन रिएक्ट जेएस। और वैसे तो अभी काफ़ी दिनों बाद एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो अभी वीडियो चालू किया है बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ ढेर सारा हमने स्टूडेंट्स कंपोनेंट यूज़ किया है। और इसमें जो डाटा है वो इधर स्टेट से पास कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे स्टेट यूज़ करके इसे प्रॉप की तरह हम पास कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, हम इसको एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब देख रहे हैं रिपीटिशन ऑफ वही सेम कंपोनेंट है, तो इसका एक लिस्ट टाइप ऑफ चीज़ बना सकते हैं। इधर ये स्टेट में भी ये जो इस तरह की लिस्टिंग है, तो इसे भी एक तरह का लिस्ट बोल सकते हैं। तो अभी कुछ करते हैं, इसी लिस्ट को कुछ ऑप्टिमाइज़ करते हैं। बट उससे पहले जैसे जो हम ये लिस्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा कंडीशंस भी हमें काफ़ी बार यूज़ करना रहता है। तो उस कंडीशन को कैसे अप्लाई करते हैं ये समझते हैं। तो कुछ हम ऐसा करते हैं कि ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, वो एक बटन क्लिक करने पे पूरी की पूरी लिस्ट विजिबल हो, फिर इनविजिबल हो। तो ये चीज़ मतलब ये एक कंडीशन हम एक बटन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये बटन पे जो काम कर रहा है, इसी में कुछ चेंजेस करते हैं। तो ये दिस डॉट, तो इसको टॉगल एंड टॉगल स्टूडेंट्स हैंडलर नाम का फंक्शन एक इस तरह का हमको बनाना है। बट अगर वही हम यहाँ पे सिंपल ब्रेसेस यूज़ करेंगे तो ये फंक्शन तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी वांट कि ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन ये फंक्शन कॉल हो, तो इसीलिए वो वहाँ पे सिंपल ब्रेसेस यूज़ नहीं करेंगे। ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो फंक्शन हमने बनाया है, ये फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कहीं। तो जैसे यहाँ पे हम आते हैं, टॉगल स्टूडेंट्स हैंडलर, इसके अंदर हमें यहाँ फंक्शन डिफाइन करेंगे। बट उससे पहले हम करना क्या चाहते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसको देखिए। तो यहाँ शो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बना दे रहे हैं एक वेरिएबल टाइप ऑफ, समझ लीजिए मतलब स्टेट है, इसकी हम वैल्यू बेसिकली फॉल्स रख रहे हैं। ओके। अब ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए, हमारा ये जो कोड है, ये पूरा का पूरा बेसिकली है क्या, ये जो JSX है, ये जावास्क्रिप्ट ही है। तो उसी का कुछ कमाल करने वाले हैं। तो ये जो पूरा अपना यहाँ तक का कोड है, इसको हम कंडीशनली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए इस पूरे को ऐसे यहाँ से कट करो एंड इधर पेस्ट कर दिया। अभी देखिए, यहाँ पे हम कुछ ऐसा कंडीशन सा लगाना चाह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा इफ सा हो, इफ अगर ये चीज़ हो देन ये चीज़ डिस्प्ले हो जाए, एल्स वो ये चीज़ डिस्प्ले ना हो। और वो इफ में जो होना है उसको हम बटन से कंट्रोल करेंगे, मतलब बटन क्लिक किए तो इफ वाला ये कंडीशन ट्रू हो जाए एंड ये वाला सेक्शन हमारा डिस्प्ले हो जाए, एल्स हमारा यहाँ कुछ ना डिस्प्ले हो। तो ऐसे हम ये, मतलब ये एक बेसिक तरीका है जावास्क्रिप्ट में कुछ भी इम्प्लीमेंट करने का, मतलब इस तरह से वो कुछ भी डिस्प्ले या उसे हाइड करने का यूजिंग एनी बटन। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो रिएक्ट है वो ऐसे JSX में मतलब ये ब्लॉक कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो ब्लॉक कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है? तो ब्लॉक
कैसे ये जो इफ एल्स वाले होते हैं तो इसमें मतलब कोड हमारा ब्लॉक ब्लॉक फॉर्म में लिखते हैं, तो इसीलिए इनको ब्लॉक कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। इसीलिए आपने पढ़ा होगा सी सी प्लस प्लस में सब में एक चीज़ होती है टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम पढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क लगा करके होता है, मतलब काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट में, तो देखिए उसके साथ क्या होता है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको अभी हटाते हैं। यहाँ कुछ दिस डॉट स्टेट डॉट शो स्टूडेंट्स जो अपना था उस वेरिएबल का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू फॉर कंपेरिजन ट्रू। अगर ये ट्रू होगा देन क्या, देन ये एग्जीक्यूट हो, एल्स क्या, एल्स नल एग्जीक्यूट हो। सिंपल सा चीज़ है, बट ये एरर आ रहा है। हाँ, एक बेसिक सा गलती हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा चीज़ होगा, ये पूरा का पूरा एक डिव में डालना पड़ेगा ना, वरना कैसे चलेगा। हम्म, ये रहा, ने को ऐसे कट किया, द बेस्ट या अब देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसको सेव करते हैं। अब देखिए क्या करने वाले हैं, ये जो फंक्शन था अपना टॉगल स्टूडेंट्स हैंडलर, इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट डज शो। डज शो नाम का वेरिएबल है जिसको पहले हम इनिशियलाइज कर देते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट शो स्टूडेंट से, वो जो वेरिएबल था अपना उससे हमने इनिशियलाइज कर दिया। ओके, अब हम यहाँ स्टेट को ऑल्टर कराना है, तभी तो मेन चीज़ सब कुछ काम करना है। तो स्टेट ऑल्ट्रेशन के लिए पता ही है सेट स्टेट यूज होता है, दिस डॉट सेट स्टेट। और ये सेट स्टेट के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या लिखेंगे, शो स्टूडेंट्स, ये जो होगा इसकी वैल्यू होगी अपोजिट टू व्हाट वी हैव इन द टच शो। समझे अभी लॉजिक? लॉजिक यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो हमने बटन बनाया बेसिकली, ये बटन क्या करेगा कि पहले तो समझ लीजिए वेरिएबल है अपना ये शो स्टूडेंट्स नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फॉल्स है, पहले बूलियन वेरिएबल समझ लीजिए। उसके बाद वो बूलियन वेरिएबल की वैल्यू इधर हमने सेव कर दी डच शो में। तो ये बटन जब क्लिक होगा तो क्या होगा कि फंक्शन कॉल होगा, ये वैल्यू शो स्टूडेंट्स वाली डच शो में सेव होगी। और फिर क्या होगा, ये जो शो स्टूडेंट्स है इसकी वैल्यू अपोजिट करके, मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स इसमें सेव हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू सेव हो जाएगी। यहाँ ये लगा है ना नेगोशिएशन मार्क, तो ये उसे अपोजिट सेव कर देगा। तो इससे जैसे शुरुआत में अगर हमारी वैल्यू फॉल्स थी तो अभी ट्रू हो गई इधर, ठीक है। ट्रू हो गई तो क्या होगा, ट्रू हो गई तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम फिर क्लिक करेंगे, तो फिर से ये कॉल होगा, फिर से कॉल होगा तो पहले इधर ट्रू सेव हो जाएगी, उसके बाद ये वाला लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो वापस से उधर फॉल्स सेव हो जाएगी, फॉल्स सेव हो जाएगी तो क्या होगा, फॉल्स सेव हो जाएगी तो ये हट जाएगा, नल दिखाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम मज़ेदार सा। तो आइए इसका देखते हैं रन करके। ओके देन न्यू टर्मिनल, npm start। सो हियर वी हैव इट, ये देखिए मस्त काम कर रहा है। बटन क्लिक करने पे ये पूरा का पूरा नीचे का आ रहा है जा रहा है। अभी हम इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट भी अगर कर लें तो ये देखिए, ये रहा अपना बॉडी,
ये div है ऐप। ये देखिए ये बटन के नीचे कुछ नहीं है, अभी HTML लिखा है। जब हमने इसे क्लिक किया ये देखिए नीचे अपीयर हुआ तुरंत, और ये सब कुछ आ गया अपना इधर वाला। तो ये है कॉन्सेप्ट। यही है जावास्क्रिप्ट, ये वेब ब्राउज़र में इसी तरह यूज़ होता है कि ये CSS से हाइड अनहाइड नहीं हो रहा है, बेसिकली कंप्लीट जावास्क्रिप्ट है। सो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। ओके देन, बाय बाय। सो एक छोटा सा पोर्शन रह गया था कोड का, मैं सोच रहा था उसको अलग वीडियो में बनाने के लिए, बट उसको भी इसी में चलो इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि छोटा सा ही है। तो एक्चुअली जो चक्कर क्या है कि ये जो हमने इधर ये टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट जो यूज़ किया है, तो ये होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। मतलब आजकल के जो एडवांस कोडर्स होते हैं वो लोग को तो बस पाइथन जैसे जावास्क्रिप्ट में भी एक ही लाइन में सब कुछ सारा काम कर देना होता है। बट मतलब दिस इज़ नॉट दैट मच एंटरटेन्ड। सो इसलिए हमारा जो इफ़ वाला था, इफ़ एल्स, उसी चीज़ को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं एग्जीक्यूशन। सो उसके लिए भी देखते हैं वैसे हम कैसे कर सकते हैं बेटर वे में। तो अब अपन करेंगे क्या कि ये जो चीज़ है इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, इसको भी हम हटाते हैं। और ये रहा अपना रेंडर मेथड। तो बेसिक्स तो पता ही है आपको कि जब भी स्टेट में कुछ भी चेंज होगा तो रेंडर वापस से पूरा रिफ्रेश होगा पेज पे। तो उसी का यूज़ करेंगे थोड़ा यहाँ पे, मतलब पूरे रिएक्ट में उसी का यूज़ होता है, बट वही थोड़ा और यूज़ कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल बना ले रहे हैं यहाँ पे। अम, तो लेट ऐसे वेरिएबल रखते हैं, लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नल। अब क्या करना रहेगा कि इफ, अभी देखिए यहाँ हम इफ इस तरह से क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट JSX, दिस इज नॉट इनसाइड द रिटर्न, ये हमारा रेंडो में ही आ रहा है। तो दिस इज प्योर जावास्क्रिप्ट, इसलिए हम यहाँ इफ यूज कर सकते हैं और यहाँ नहीं कर सकते इधर अंदर। तो यहाँ इफ क्या, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट शो स्टूडेंट्स, मतलब इफ अगर शो स्टूडेंट्स ट्रू है तो क्या। तो ये अपना स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यही जो ये इतना हमने लिखा है इसी को हम इधर से उठाएंगे और इधर डाल देंगे। तो ये एक एरर है। अब सही हो गया। तो ये हमें करना था। अब ये जो बटन था यहाँ आएंगे और यहाँ स्टूडेंट्स, मतलब देखा ना आपने कि हुआ क्या, ये बेसिकली अगर हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ रहेगा, मतलब अगर हमारा स्टूडेंट्स ट्रू है तो फिर शो स्टूडेंट्स अगर ट्रू है हमारा, तो फिर ये जो स्टूडेंट्स है इस वेरिएबल में ये पूरा डिव रहेगा और जो कि यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स रहेगा तो फिर अपना नल रहेगा इधर और यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा। और ये जो अपना स्टेट है उसको हम इस बटन से कंट्रोल कर ही रहे हैं, तो वही चीज़ वापस से वर्क होगा, करके देख लेते हैं। तो देखिए सेम वर्किंग है, सेम चीज़ हो रहा है। ट्राई करिए आप भी एग्जीक्यूट करके साथ में। ओके देन, और तो कुछ था नहीं इसमें। इतना ही करना था, ठीक है चलिए ख़त्म करते हैं फिर इसको। बाय बाय।